तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, ये वाली ड्राइंग मैंने रिसेंटली बनाई है कुछ दिन पहले, और इसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट करा था। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे टूल से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल ही बना देता हूँ। और वैसे तो ये प्रैक्टिस वर्क था, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बट छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चारकोल पे वर्क करते हो, ग्रेफाइट पे वर्क करते हो, तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं आउटलाइनिंग की। तो आउटलाइनिंग बहुत ही बेसिक है। अगर आपको शेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो। आप आईने के सामने जाओ, एक आंख बंद करो, अपना आंख देखो अलग अलग एंगल में, तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में जब आई क्लोज होती है तो एक्चुअल में शेप क्या होता है। क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो शेडिंग आप कर नहीं पाओगे। अगर आप समझ नहीं पाए कि किस तरीके का शेप होता है तो आप शेड अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, आपका ड्राइंग जो है वो फ्लैट दिखेगा। तो पहले हम वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्री हैंड ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे पार्ट, जैसे आप लिप्स ड्रॉ करते हो और आई ड्रॉ करते हो, इस तरीके का प्रैक्टिस करते हो, तो आप ट्राई करो फ्री हैंड ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं चारकोल पाउडर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब चारकोल पाउडर अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जो भी बिगिनर होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। और उसकी वजह से रिज़ल्ट क्या होता है, पैचेस दिखने लग जाते हैं, दाग धब्बे दिखने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पेपर सही चूज़ करना है। अगर आप बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे जाते हो ना, तो वहाँ पे चारकोल अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अगर बिगिनर हो, आपको ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे मिक्स करते हैं और किस तरीके से हैंडल करते हैं चारकोल पाउडर को, तो उस केस में आप टेक्सचर सरफेस पेपर यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब टेक्सचर सरफेस वाले में क्या होता है कि बहुत ही ईजिली आप उसको हैंडल कर सकते हो और मिक्स कर सकते हो। पैचेज यहाँ पे भी दिखेगा आपको, जब आप फर्स्ट लेयर दोगे तो पैचेज यहाँ पे भी दिखेगा, बट उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप स्मूथ बना सकते हो। बट जो स्मूथ सरफेस है वहाँ पे चारकोल पाउडर को अप्लाई करना बहुत टफ है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो वहाँ पे भी आप हैंडल कर सकते हो, बट इनिशियल लेवल पे आपको पेपर सही चूज़ करना है। उसके बाद आपको ब्रश सही चूज़ करना है। क्योंकि मैंने ये देखा बहुत लोगों को कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं बेस लेयर देने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज़ नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड में भी नहीं जाना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी पैचेज आ जाएंगे, दाग लग जाएंगे। तो आपको मीडियम हार्डनेस वाला ब्रश चाहिए। तो ये वाला ब्रश कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। मार्केट में जो मेकअप ब्रश आपको मिलता है, उसमें से बहुत सारे ब्रशेस होंगे, उसमें से एक ब्रश जो सबसे छोटे साइज़ का होगा या फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा, वो आप चूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग हार्डनेस मिलता है। तो आप देख सकते हो अप्लाई करके कि कौन सा सही काम कर रहा है, सही तरीके से आप यूज़ कर पा रहे हो, वो आप यूज़ कर लो। उसके बाद जब आप फर्स्ट लेयर दोगे पाउडर का, तो भी आपको पैचेस दिखेगा, बट आपको घबराना नहीं है। आपको मिक्स करते रहना है। जो एरिया डार्क है वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा लगा के आप उसको, उसके आसपास के एरिया को मिक्स कर सकते हो, जिससे आपको एक स्मूथ सा टेक्सचर मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। सारी चीज़ें मैंने बता दी कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल मिस मत करना। अब हमने जिस तरीके का टेक्सचर देना था देने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ पाउडर से और ब्रश की मदद से। अगर वो अच्छे तरीके से जो इस तरीके का स्मूथनेस हमें चाहिए था वो नहीं मिला, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि ग्रेफाइट पे जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो तो वो पेंसिल साइन करने स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप चारकोल वर्क कर रहे हो तो बिल्कुल आप नहीं चाहोगे कि यहाँ पे आपका जो आर्ट वर्क है वो साइन करे, क्योंकि जो एरिया में आप ग्रेफाइट यूज़ करोगे वो एरिया साइन करेगा, और जो एरिया पे आप चारकोल यूज़ करोगे वो साइन नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको एक लेयर चढ़ाना है जहाँ पे भी आपने चारकोल पाउडर अप्लाई करा है। और अगर टेक्सचर वगैरह है तो वहाँ पे भी हल्का फुल्का आप दे सकते हो और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जैसे ही आप ग्रेफाइट पेंसिल को अच्छे तरीके से मिक्स करोगे ना, यहाँ पे आपको स्मूथ सा टेक्सचर जिस तरीके का आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चारकोल और ग्रेफाइट को साथ में यूज़ कर सकते हो। गलती से भी अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया चारकोल आर्ट वर्क पे, जहाँ पे आप चारकोल से वर्क कर रहे हो और वहाँ पे कहीं पे ज़रूरत पड़ी और आपने गलती से प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है।
क्योंकि अलग अलग एंगल में अगर आप देखोगे तो चारकोल किसी भी एंगल में इतना ज़्यादा शाइन नहीं करता, ना के बराबर करता है, बट जो ग्रेफाइट है वो शाइन करेगा, तो वो एरिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो। जो डार्क एरिया है ना उसको आप चारकोल से कवर करो, और जो लाइट एरिया है जहाँ पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप चारकोल ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ग्रेफाइट वाली लेयर को मिक्स करने के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हो, ब्रश यूज़ कर सकते हो, कॉटन बड यूज़ कर सकते हो, टिश्यू पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एरिया के हिसाब से बड़ा एरिया है टिश्यू पेपर यूज़ कर लो, छोटा एरिया है कॉटन बड यूज़ कर लो, तो आपके ऊपर है। अलग अलग टूल के अलग अलग पर्पस होते हैं, तो आपको जो सही लगता है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ईयरबड्स या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया होता तो मैं टिश्यू पेपर ज़्यादा प्रेफर करता, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ओके, तो अब बारी आती है कि ये वाला पोर्शन जो है आई लैशेस हम किस तरीके से ड्रॉ करें। देखो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप मिक्स मीडिया या फिर चारकोल और ग्रेफाइट को मिक्स कर रहे हो, तो कि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल अप्लाई नहीं होती है, वो वहाँ पे चलेगी नहीं, बट चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट आप चला सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे, क्योंकि हमें डार्क वैल्यू चाहिए, डार्क लाइन्स चाहिए आई लैशेस के लिए, तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो बिल्कुल अलग दिखेगी, शाइन करेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आप कार्बन पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे मेरे पास स्टेडलर का कार्बन पेंसिल है, तो ये क्या है कि ग्रेफाइट के ऊपर और चारकोल के ऊपर, दोनों के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाती है, और ये शाइन भी इतनी ज़्यादा नहीं करती। तो ये मान के चल लो कि ग्रेफाइट और चारकोल के बीच में आती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो डार्क एरियाज़ के लिए, आई लैशेस या फिर आईब्रोज बनाने हैं तो वहाँ के लिए। क्योंकि अगर आपने नीचे, जैसे यहाँ पे क्लोज आई मैंने बनाई है और नीचे वाला पोर्शन जो है वहाँ पे मैंने ग्रेफाइट अप्लाई करा है, और अगर यहाँ पे मैं चारकोल यूज़ करूँगा तो अच्छे तरीके से वो अप्लाई नहीं होगा। तो इस केसेस में अगर मैं नीचे ग्रेफाइट नहीं यूज़ करता तो यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल अप्लाई कर सकता था। तो अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ग्रेफाइट यूज़ कर दिया जहाँ पे, वहाँ पे आप चारकोल दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे ग्रेफाइट भी अगर मैं यूज़ करूँ तो वो शाइन का प्रॉब्लम है। अगर मैं सामने से देखूंगा तो अच्छा दिखेगा, बट अलग अलग एंगल से मैं देखने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पे शाइन वाला प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलेगा। तो इस केस में आप कार्बन पेंसिल अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब बारी आती है हाईलाइट देने की। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि चारकोल के ऊपर वाइट जेल पेन अगर आप अप्लाई करते हो वो बहुत ही सही दिखती है। यहाँ पे मैं इरेज़र भी यूज़ कर सकता था, मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर सकता था, बट वो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता चारकोल के ऊपर, क्योंकि चारकोल, जब आप चारकोल वर्क करते हो तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और उस जगह पे आप इस तरीके का शाइन एरिया आप वाइट जेल पेन से देते हो, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। वहीं पे अगर मैं ग्रेफाइट यूज़ करता तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करता हूँ, थोड़ा बहुत जहाँ पे एक्सट्रीम शाइन वाला एरिया होगा वहाँ पे मैं ये यूज़ करता। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा साइड ही रखता वाइट जेल पेन को। बट जब भी मैं चारकोल के ऊपर काम करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ वाइट जेल पेन यूज़ करना, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। ओके, तो अब बारी आती है आईब्रो ड्रॉ करने की। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो एरिया मैंने कवर करा है पाउडर से आईब्रो वाला, उसको मैं फिर से कवर कर दूंगा सॉफ्ट चारकोल से, और उसको मैं मिक्स करने की कोशिश करूँगा ताकि पूरा एरिया डार्क हो जाए। उसके बाद हार्ड चारकोल से डिटेल ऐड कर दूँगा, जो हेयर के डिटेल्स हैं, हेयर लाइंस हैं, वो मैं ड्रॉ कर दूँगा। और उसके बाद भी अगर मुझे ज़रूरत हुआ तो आसपास के एरिया पे मैं ग्रेफाइट से, क्योंकि वो बहुत ही पतले होते हैं, तो उससे मैं हेयर ड्रॉ कर दूँगा। तो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।